आप जसपाल जी से मिले कैसे? जसपाल जी को अचानक ही मिली मैं, टेलीविजन पे देखा उनको पहली बार और गुस्से से देखा, क्योंकि उस टाइम पे चित्रहार आता था और उसमें 5 गाने हिंदी फिल्म्स के गाने आते थे और सारा हफ्ता हम उस प्रोग्राम की वेट कर रहे होते थे। एक दिन देखा कि 2 या 3 गाने निकले तो कोई सिख जेंटलमैन आके खड़े हुए हैं, तो लाइक हु इज दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही स्पॉइलिंग, मतलब एक गाना कम हो जाएगा। सुना ही नहीं उन्होंने क्या बोला। अगले हफ्ते फिर आ गए ऐसे 2-3 हफ्ते, एंड ये कौन है शख्स, मतलब हम इतनी मुश्किल से सारा हफ्ता वेट करते और ये कौन है बीच में से। तो जसपाल जी इरिटेट कर रहे थे? वो जसपाल जी इरिटेट कर रहे थे मेरे को। 2-3 हफ्तों के बाद जब आपने सोचा कि ये तो जा ही नहीं रहे तो अब इनको सुनना ही पड़ेगा, सुना तो आंखें खुली की खुली रह गई, ये क्या कह रहे हैं। उस टाइम पे ही वॉज टॉकिंग कि जैसे स्क्रीन है तो सामने ना वो जुत्ती टांगी होगी धागे से और शुरू ऐसे ऐसे ना वो जुत्ती ऐसे, कहते ये मैंने इसलिए टांगी है कि जैसे ट्रक वाले टांगते कि हमारी ट्रक को नजर ना लगे तो मेरे प्रोग्राम को नजर ना लगे। ही वाज टॉकिंग अबाउट जो आज सो कॉल्ड आजकल जो MTV जनरेशन है, वो उस समय में 80s में बात कर रहे थे। ये आपके जहन में वो बैठ गए कि ऐसा एक शख्स है। ये नहीं पता था कि परमात्मा ने या सृष्टि ने एक वो ऐसा रचा कि हमारे एक अंकल यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन UT डिपार्टमेंट में काम करते थे। मेरे फादर इन लॉ साहब उस टाइम यहाँ पे SC थे इलेक्ट्रिसिटी के, ये आपस में मिलते थे। उन्होंने फिर मेरे फादर को बताया कि इस तरह उथे पट्टी साहब हैगे आ, उन्होंने मुंडा बड़ा लायक है ते वो बिजली बोर्ड जो SDO लगा है। बट व्हाट माय फादर वाज इम्प्रेस्ड वाज कि उन्होंने कहा कि ये कार्टूनिस्ट भी हैं, इनके ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर में कार्टून छप रहे थे। सो माय फादर वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मली मेट। देन 85 में हमारे मार्च में वी गॉट मैरिड।